गुरु भक्ति ही साधना, वही है सिद्धि। गुरु गीता की मंत्र माला में आध्यात्मिक साधना की प्रक्रियाएं और तत्व ज्ञान दोनों पिरोए हैं। जो आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को श्रद्धा व समर्पित भाव से उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को तत्व ज्ञान की अनुभूति होती है। जिनमें आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के प्रति रुचि नहीं है, उनके लिए सच्ची अभीप्सा नहीं है। वे तत्व ज्ञान की अनुभूति नहीं कर पाते। तत्व ज्ञान के ग्रंथ शब्द उनके लिए बौद्धिक विचार, तर्कजाल व वाणी विलास का विषय बनकर रह जाते हैं। ऐसे लोग शब्दों को तो पढ़ते, कहते व सुनते हैं, पर इनका अर्थ खोजने में असफल रहते हैं। इस खोज के लिए साधना का होना, तप परायण बनना अनिवार्य है। यथार्थ में तत्व ज्ञान तप साधना का निष्कर्ष है। इसे कठिन साधनाओं को करने वाले लोग ही प्राप्त करते हैं और उन्हीं में इसके समझने की सही योग्यता विकसित होती है। पूर्वोक्त मंत्र में भगवान सदाशिव ने शिष्यों को सावधान किया है कि कहीं इधर उधर भटको मत। गुरु, ये दो अक्षर स्वयं में महामंत्र हैं। यह महामंत्र अन्य सभी मंत्रों से श्रेष्ठतम व सर्वोत्तम है। सभी शास्त्र वचनों का मर्म यही है। अपने प्यारे सद्गुरु की सेवा में लीन शिष्य ही सच्चा सन्यासी है। गुरु से विमुख व्यक्ति को कहीं कोई ठौर नहीं है। परमात्म तत्व का बोध केवल सतगुरु की कृपा से मिलता है। जिस तरह से दीप से दीप जलता है, उसी तरह से सद्गुरु शिष्य के अंतःकरण में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने सद्गुरु की कृपा की छांव में आत्म तत्व का चिंतन करे। ऐसा करते करते गुरुदेव द्वारा दिखाए मार्ग से स्वतः ही आत्मज्ञान हो जाएगा। भगवान नीलकंठ इस भक्ति कथा के अगले प्रकरण में कहते हैं, आब्रह यस्तंभ पर्यंतम परमात्म स्वरूपकम स्थावरम जंगम चैव प्रणमामि जगन्मयम वंदे अहम सच्चिदानंदम भेदातीतम सदा गुरुम नित्यं पूर्णम निराकारम निर्गुणम स्वात्म संस्थितम परात्परम सदा ध्येयम नित्यमानंद कारकम हृदयाकाश मध्यस्थम शुद्ध स्फटिक सन्निभम स्फटिक प्रतिमा रूपम दृश्यते दर्पणे यथा तथात्मनि चिदाकारम आनंदम सो अहम में द्युत। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभी जड़ चेतन परमात्मा का स्वरूप है और सद्गुरु परमात्ममय है। इसीलिए यह संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। ऐसा जानकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। शिष्य ऐसा भाव रखे। शिष्य को चाहिए वह सच्चिदानंद सभी भेद से परे गुरु तत्व को अनुभव करे और नित्य, पूर्ण, निराकार, निर्गुण और आत्म स्थित गुरु तत्व की वंदना करे। श्री गुरुदेव आनंद प्रदायक, नित्य एवं परात्पर है। उनके इसी शुद्ध स्फटिक स्वरूप का हृदयाकाश मध्य में ध्यान करना चाहिए। जिस तरह से दर्पण में स्फटिक की प्रतिमा दिखाई देती है, उसी तरह से आत्मा में चिदाकार आनंद में सद्गुरु का दर्शन होता है। गुरु गीता के साधना प्रकरण में सद्गुरु ध्यान की अनेक विधियां बताई गई हैं। इनमें से प्रत्येक विधि का अपना महत्व है। बस विधि का प्रयोग करने वाले में गहरी आस्था और दृढ़ गुरु भक्ति होनी चाहिए। शिष्य को हर पल इस सत्य का ध्यान रखना चाहिए कि सच्चे शिष्य व साधक के लिए गुरु भक्ति ही साधना है और यही सिद्धि है। जब कोई शिष्य इस सत्य को भूल जाता है तो उसकी साधना में भटकाव के दौर आते हैं।
कभी यह भटकाव किन्हीं सिद्धियों को पाने की लालसा में होता है, तो कभी अन्य किसी सांसारिक आकांक्षाओं के कारण। लेकिन कृपालु सद्गुरु अपने शिष्य को इस भटकाव से चेताते हैं, बचाते हैं और उबारते उद्धार करते हैं। इस प्रसंग में एक बड़ी प्यारी कथा है। यह कथा उत्तर भारत के सुविख्यात संत बाबा नीम करौरी व उनके विदेशी शिष्य रिचर्ड के बारे में है। इन रिचर्ड को बाबा ने अपने शिष्य के रूप में अपनाया था और नाम दिया था रामदास। इन रामदास में अपने गुरु के प्रति भक्ति तो थी, किंतु साथ कहीं सिद्धि शक्ति की आकांक्षा भी छुपी थी। एक बार वह एक स्वामी जी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति की चाहत के बारे में स्वामी जी को बताया। स्वामी जी ने उन्हें एक शक्तिशाली शिव मंत्र की दीक्षा दी और बताया कि इस मंत्र का जाप करने से वह अपार संपत्ति व शक्ति का स्वामी हो जाएगा। रामदास को शक्ति लोभ तो था ही, सो वह लगातार कई हफ्ते तक मंत्र का जप करते रहे। इस मंत्र जाप के प्रभाव से शरीर के बाहर होने व सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने की शक्ति मिल गई। बस फिर क्या था, रामदास का कौतुकी मन जाग उठा और सूक्ष्म शरीर से निकलकर भ्रमण करने लगे। इसमें उन्हें आनंद आने लगा। इस क्रम में उनकी यात्रा अन्य सूक्ष्म लोकांतरों में भी होने लगी। एक बार जब वह अपनी इस प्रक्रिया के दौरान किसी अन्य लोक में पहुंचे, तो वहां उन्हें अपने सद्गुरु बाबा नीम करौरी दिखाई दिए। रामदास को अचरज भी हुआ और हर्ष भी। हर्षोन्माद में बाबा नीम करौरी की ओर दौड़ पड़े। बाबा उस समय अपने तख्त पर एक कंबल ओढ़े बैठे थे। उनके आने पर उन्होंने कंबल से अपना मुंह ढक लिया और 3 बार ऐसी फूंक मारी जैसे कि कोई मोमबत्ती बुझा रहे हों। उसकी इस फूंक से रामदास को महसूस हुआ कि जैसे हर फूंक के साथ उनका शरीर फूलता जा रहा है, मानो उसकी किसी आंतरिक नली में हवा भरी जा रही हो। तीसरी बार की फूंक के बाद रामदास ने स्वयं को अपने स्थूल शरीर में पाया और वह अपने उसी स्थान पर थे जहां उनकी नियमित साधना हो रही थी। लेकिन इस समूची प्रक्रिया में एक अचरज घटित हुआ कि दक्षिण भारत की यात्रा में स्वामी जी ने उन्हें जो मंत्र दिया था, उसकी शक्ति समाप्त हो गई थी। यही नहीं, उनके मन में उस मंत्र के जपने की इच्छा भी मर गई थी। इस तमाशे से उनके मन में थोड़ी उलझन भी पैदा हुई और वह इस उलझन को सुलझाने के लिए अपने गुरुदेव बाबा नीम करौरी के पास गए। उन्हें आते देखकर बाबा हंस पड़े और बोले, चल बता, कैसी चल रही है तेरी साधना और कैसा है तू? उनके पूछने से कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ भी जानते ही ना हो। हालांकि रामदास को मालूम था कि अंतर्यामी गुरुदेव को सब कुछ ज्ञात है। फिर भी उन्होंने स्वामी जी के मंत्र की कथा, अपनी साधना और सूक्ष्म भ्रमण के अपने अनुभव के बारे में उन्हें ब्यौरेवार बताया। साथ ही यह भी बताया कि किस तरह गुरुदेव बाबा नीम करौरी ने उनकी सारी शक्ति समाप्त कर दी। रामदास के इस कथन पर बाबा बोले, बेटा, शिष्य तो बच्चा होता है, उनकी अनेकों चाहते भी होती हैं और ये जो चाहते हैं वह कभी ठीक होती है तो कभी निरी बचकानी। गुरु को इन सब पर ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उसका शिष्य भटक न जाए, कहीं उसे कोई नुकसान ना हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए हुआ। तुम्हारी साधना अभी कच्ची है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में भी अभी पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने पर अन्य लोकों के निवासी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं।
यहां तक कि तुम्हें अपने यहां कैद कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आने पर तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का संबंध स्थूल शरीर से टूट जाएगा और न केवल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी बल्कि तुम्हारी तप साधना भी अधूरी रह जाएगी। तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हें इसी अप्रत्याशित स्थिति से बचाने के लिए किया। अपने सद्गुरु की इस कृपा को अनुभूत करके रामदास की आंखें छलक आई। सचमुच ही सद्गुरु के बिना भला और कौन सहारा है। इसलिए गुरु गीता के प्रत्येक मंत्र का सार यही है कि शिष्य को सतत अपने गुरुदेव का ध्यान व स्मरण करते रहना चाहिए। इस क्रम में ध्यान की अन्य विधियां भी है जिसकी चर्चा अगले मंत्र में की गई है। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।